सबसे पहले हम अमेरिका और इंडिया की जंग की तरफ आते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 खबरें आई। एक जो खबर थी वो क्योंकि दौरे पे जा रहे थे और एयरफोर्स वन के अंदर उन्होंने मीडिया के साथ बात की और वहाँ पे किसी ने राइटर्स की एक स्टोरी है जो इंडिया से रिलेटेड है, उसका रेफरेंस दिया कि राइटर के मुताबिक इंडिया ने ये फैसला किया है कि अब वो अमेरिका के साथ जो हाई टैरिफ है उसके ऊपर भी ट्रेड जारी रखेगा और आगे बढ़ेगा और किसी जगह पर भी वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएगा। तो राइटर की जो स्टोरी थी उसकी बेस पे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और कोई टैरिफ वार तो नहीं स्टार्ट होने वाली। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, इंडिया के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और हम ये चाहते हैं कि मामलात को सेटल किया जाए। तो एक जो टैरिफ का मुआहदा हो रहा है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, तो अभी उसके अंदर कुछ दिन बाकी हैं और अब जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो वहाँ जो खबर आई तो इससे ये महसूस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, खुश नहीं है। तो शायद आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से आने वाला है। लेकिन फिर बाद में एक ट्वीट आ गई और उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो अमूमन वो ऐसी सूरत में किया करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी, रशिया के साथ हमारी जंग चल रही है और इंडिया हमारा दोस्त था। उन्होंने कहा कि दोस्त था, ये नहीं कि दोस्त अभी तक है। फिर उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो इस वक्त भी रशिया से असला ले रहा है और रशिया के साथ उसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और जो फ़ायदे हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है जो हमें सूट नहीं करता। और साथ उसने कहा कि जी हम चाहते थे कि मामलात को सेटल किया जाए, लेकिन अब ये मामला सेटल नहीं हो रहे, तो इंडिया को फैसला करना पड़ेगा कि वो रशियन ब्लॉक में रहेगा या फिर हमारे साथ आएगा। और जब तक ये मामला सेटल नहीं होते तो उस वक्त तक हम इंडिया की तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिका आ रही है उसके ऊपर 25% टैरिफ ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा टैक्स भी होगा। अब ये जो टैक्स है वो डिफरेंट है, ये ज़हन में रखें। टैरिफ जो है वो तजारती मसनूआत के ऊपर होता है और उसके बाद एक टैक्स होता है जो अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी है, पूरी दुनिया के अंदर भी है। तो अब आप ये समझ लें कि 25% अगर ये टैरिफ है तो 10-12% जो होगा उसके ऊपर टैक्स भी होगा। तो ये ऑलमोस्ट जो टैक्स है तकरीबन 40% तक चला जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया और उसने कहा कि ये जो टैरिफ है ये 1 अगस्त से ये नाफज हो जाएगा और अब अगर ये नाफज हो गया तो उसके बाद फिर मसाइल जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने इंडिया के साथ एक तल्लुकात की खराबी का ऐलान कर दिया है और एक टैरिफ वार उन्होंने अब इंडिया के साथ छेड़ दी है, जिससे इंडिया बड़े अरसे से बचने की कोशिश कर रहा था। तो अब मुझे ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। तो उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे हो गए हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज़ का इजहार भी करते हैं और वो मसलसल कह रहे हैं कि जी इस जंग को मैंने रुकवाया था और उसमें पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। 26 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, इस जंग का नाम लिया है और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उस साइड पर मोदी साहब बड़े परेशान हैं, वो नाराज़ भी हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अब इस सूरत को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो सुबह की पाकिस्तान की तरफ से हो गई और दूसरी अब अमेरिका ने भी अपने हथियार निकाल लिए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने मिसाइल पैदा कर दिए हैं। अब ये मिसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया के लिए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन को मोदी साहब कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर अमेरिका को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ये टैरिफ वार जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्टार्ट हुई है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और जो पाकिस्तान के साथ इनका मसला चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बहुत सारा कुछ कहा। अब जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया, बल्कि आज बलूचिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इंडिया ने अब पाकिस्तान के ऊपर दोबारा दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो मार्का हक था उसके अंदर जब उनको नाकामी हुई तो अब इंडिया अपना प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है और अब उसने प्रॉक्सीज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, तो प्रॉक्सीज को अब वो बढ़ाना शुरू हो गया। तो अब देखते हैं कि एक तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ महाज स्टार्ट हुआ है, दूसरा इंटरनल जो है मसले बहुत ज़्यादा मोदी साहब के लिए बने हुए हैं। आप देख लें जो अपोजिशन है वो बाकायदा प्रेशर डाल रही है मोदी साहब के ऊपर और मोदी साहब अमली तौर पर इंडिया से भागे हुए हैं। वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी ये बहाना शुरू कर देते हैं, कभी वो बहाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज कर सकें, जो मुझे मैनेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस वक्त, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है मोदी के ऊपर भी। और इसके साथ साथ अब अमेरिका के साथ टैरिफ वार स्टार्ट हो गया। ये जहन में रखें कि अमेरिका को सर-ए-दस्त इंडिया नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ जो आईफोन्स हैं और जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को देख लें आप, तो वो भी 10-11-12 बिलियन डॉलर की वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं। और चाइना से जो सारी इंडस्ट्री थी उसको पहले इंडिया शिफ्ट किया गया था और उसकी वजह ये थी कि चाइना को अमेरिका प्रेशराइज करना चाहता था, लेकिन फिर जब ये मामला वहाँ पर नहीं सेटल हुआ तो फिर इंडिया की तरफ ये फैक्ट्रीज को कन्वर्ट कर दिया गया। अब मैक्सिमम जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से बन के आ रही है और अमेरिका में लैंड कर रही हैं। तो पहले इसको रोका ट्रंप साहब ने, क्योंकि ट्रंप का ख्याल ये है कि ये सारी प्रोडक्ट जो मेड इन यूएसए हैं उसको मेड इन यूएसए ही होना चाहिए, बजाय इसके कभी चाइना में बने कभी इंडिया में बने। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जंग आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी। अब हम आते हैं इमरान खान साहब के साहबजादों की तरफ। तो एक खबर ये आ रही थी कि साहबजादे पाकिस्तान आएंगे और आके वो लीड करेंगे, तो उससे बाद में कुछ खबरें तब्दील हुई। एक जुमायमा साहिबा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं होंगे, अगर वो आए तो उनके ऊपर कुछ हो सकता है और अगर उनके ऊपर कुछ हो गया तो वो बड़ा ख़तरनाक होगा। तो उनकी ट्वीट से ये महसूस हुआ कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहती कि उनके बेटे पाकिस्तान आए। और साथ उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली है इमरान खान साहब की उससे उन्हें खतरा है। तो साथ साथ गवर्नमेंट का इजहार भी उन्होंने किया, तो जिसके बाद ये स्पेकुलेशन होनी शुरू होगी कि शायद साहबजादे पाकिस्तान नहीं आ रहे। फिर इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई क्योंकि उनका केस चल रहा है। तो सहाफ़ियों ने खबर दी कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को रोक दिया है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो आप यहाँ पे ना आएँ।
तो आज अलीमा खान साहबा ने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी मैं आपको बता रही हूँ कि उनके बेटे आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ भी उनका उतना ही रिश्ता है जितना बरतानिया के साथ है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कार्ड है जो अमूमन शहरियत डुअल नेशनलिटी है ज़ाहिर बरतानिया के साथ पाकिस्तान की। तो अगर आप बरतानिया के शहरी हैं और पाकिस्तान ओरिजिन के साथ आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान ओरिजिन है, तो फिर आपके पास एक कार्ड होता है, नैप कॉप उसको कहते हैं। तो वो कार्ड अगर है तो उसके बाद आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली मरतबा इंकशाफ किया कि उनके पास पाकिस्तान अमरीकी बरतानिया के साथ साथ पाकिस्तान की शहरियत भी है, जिसकी बुनियाद पर वो किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता। साथ उन्होंने कहा कि वो लीड नहीं करेंगे क्योंकि लीड करने के लिए इमरान खान साहब ही काफ़ी हैं। इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों को कहा था कि जी मैं खुद ही काफ़ी हूँ, उनका बाप ही काफ़ी है, लेकिन वो पाकिस्तान अब आ रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जमाइमा खान साहबा जो हैं वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि उनके साहबजादों को, इमरान खान साहब के साहबजादों को पाकिस्तान आने दें। तो पाकिस्तान आने वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, कोई ख़ास फ़ायदा उसका नहीं हो सकेगा और अब वो बच्चे नहीं आएंगे पाकिस्तान। ये मेरी रीडिंग है कि आप जिस साइड से भी देख लें वो मामलात इतने अच्छे इमरान खान साहब के होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग भी छेड़ दी है और वो जंग बाजोड़ एजेंसी के अंदर से एक तहसील है, उस तहसील के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, और उस कर्फ्यू का की बुनियाद पे एक ऑपरेशन भी किया गया। तो गंडापुर साहब ने आज कुछ हमायदीन के साथ कुछ जो अपनी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी मैं इस कर्फ्यू के खिलाफ हूँ, इस ऑपरेशन के भी खिलाफ हूँ, और साथ ही उन्होंने जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब दफ़ा 144 कोई नहीं लगा सकेगा और कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकेगा। और अगर किसी ने कर्फ्यू लगाना है या दफ़ा 144 लगानी है तो वो जो वजारत दाखिला यानी होम डिपार्टमेंट जो है सूबे का, उससे पहले परमिशन लेंगे। तो होम मिनिस्टर के पास उन्होंने ये इख्तियारात दे दिए हैं। इससे पहले सारे डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात थे, डिप्टी कमिश्नर दफ़ा 144 भी लगा सकता था और कर्फ्यू भी लगा सकता था। तो इसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर हालत जंग के अंदर है सूबा और वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा शहादतें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं, और उन सब की शहादतों का जिम्मेदार ज़ाहिर है ये सूबा है, इसलिए कि उसकी हिफाजत के लिए ही वहाँ पे जवान भी हैं, वहाँ पे सोल्जर्स भी हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं। अब अगर आप ऑफिसर्स को रोक देंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं जी आप अपनी बैरक्स पे जाएं या फिर आप सरहदों पे जाएं, तो अल्टीमेटली क्या होगा उसका नतीजा बड़ा खौफनाक निकलेगा। तो एक तो गंडापुर साहब जो हैं वो शायद इमरान खान साहब को राज़ी करना चाहते हैं और उस बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं, या फिर वो अपने लोगों को मुतमईन करना चाहते हैं कि जी मैं तो इस ऑपरेशन के खिलाफ हूँ। जबकि दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट देख के उनको टारगेट कर रहे हैं जो दहशतगर्द हैं। तो हमारा कोई मैसिव लेवल का ऑपरेशन नहीं है जो 2007 के अंदर हुआ था, जिसकी बुनियाद पे बहुत ज़्यादा इशूज़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए थे। हम बिल्कुल इस टाइप का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं उन सबको तलाश करके उनको उनकी बीक कनी की जाए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जनाब अफवाज पाकिस्तान के दस्तों को सरहद पे चला जाना है। ठीक है, अगर अफवाज पाकिस्तान के दस्ते सरहद पे चले जाते हैं फिर सूबा कौन चलाएगा? क्योंकि टोटल जो इनके पास जो फोर्स है जिसका काम दहशतगर्दों के साथ निपटना है, जैसे कि पंजाब के अंदर है जिसे सीटीडी कहते हैं, वैसे तो टोटल जो सीटीडी के वर्कर्स हैं 537 हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उसके ऊपर 800 अरब रुपया खर्च हो गया, लेकिन आज तक वो एक भी ऑपरेशन नहीं कर सके। अब अगर सीटीडी एक्टिव नहीं है और वहाँ से अफवाज पाकिस्तान के दस्ते भी निकल जाते हैं तो फिर गंडापुर साहब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि गंडापुर साहब एक मैसिव लेवल का एक क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और मैं अगर हालात को रीड करूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में अफवाज पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगी। और अगर फौज नाराज़ हो गई और उसने ये फैसला कर लिया कि ठीक है जी हम अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, अब हम सिर्फ कंटोनमेंट्स में रहेंगे या सरहद पे रहेंगे, तो उसके बाद जो कुछ होगा वो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डेरा इस्माइल खान में भी गंडापुर साहब दाखिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वहाँ पे भी उनको भत्ता देना पड़ रहा है। तो जिस तरह एक फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक गैप पैदा हो रहा है, ये गैप आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। और मुझे खतरा है कि कहीं अफवाज पाकिस्तान ये ऐलान ना कर दे कि ठीक है जी गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि 245 के तहत हम फौज को नहीं बुलाते, फौज वापस चली जाए, तो कहीं वाकई फौज वापस चली ना जाए। और अगर फौज वापस चलेगी तो फिर फौज ने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी वापस ले लेनी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब आज़ाद फिर नहीं सकेंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहाँ पे जो गंडापुर साहब हैं उनकी तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है, जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया जिसके बाद एक नाराज़गी का इज़हार फौज की तरफ से कर दिया जाएगा।